जिस दिन आमिर ने अपनी माँ के सामने सर झुकाया था उस दिन उसकी आंखों में वर्षों का जमा हुआ दर्द था। उसके हाथ खाली थे मगर दिल उम्मीद से भरा था। माँ ने उसके चेहरे को देखा और धीरे से मुस्कुराई, फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए इतना ही कहा, बेटा अल्लाह देर करता है मगर बेहतरीन फैसला करता है। आमिर ने माँ की बात सुनी मगर दिल नहीं मान सका। उसे लगता था उसकी हर दुआ आसमान तक पहुंचकर रुक जाती है। वह कई वर्षों से अपने हालात बदलने की दुआ कर रहा था। घर छोटा था और आमदनी बहुत कम हुआ करती थी। उसके पिता उम्र दराज थे और अब काम कम कर पाते थे। माँ घर संभालती और अपने हिस्से की ज़रूरतें छिपा लेती। आमिर शहर की एक छोटी दुकान पर मेहनत करता था। दिन भर पसीना बहाता मगर महीने के पैसे कम पड़ जाते। फिर भी उसने कभी हराम कमाई का रास्ता नहीं अपनाया। एक दिन दुकान के मालिक ने उसे अलग बुलाकर समझाया, अगर हिसाब में थोड़ा फेर बदल करोगे तो कमाई बढ़ जाएगी। आमिर कुछ पल खामोश रहा, फिर विनम्रता से बोला, मालिक घर की ज़रूरत बड़ी है मगर मेरा रब उससे बड़ा है। मालिक ने नाराज़ होकर उसे काम से निकाल दिया। उस शाम आमिर घर लौटा तो कदम बहुत भारी थे। माँ ने दरवाजे पर उसे देखा और सब समझ गई। उसने बेटे से कारण पूछने की बजाय पानी आगे कर दिया। आमिर ने पानी पिया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज़ में बरसों का दबा हुआ दर्द था। अम्मी, मैंने हमेशा हलाल चुना, फिर मेरे हिस्से में कमी क्यों आई? माँ की आंखों में भी आंसू आ गए मगर आवाज़ शांत रही, बेटा हलाल चुनने वाला कभी असल में गरीब नहीं होता। अल्लाह शायद तुम्हें किसी ऐसी चीज़ से बचा रहा है जिसे तुम नहीं जानते। उस रात आमिर देर तक सजदे में बैठा रहा। उसने अपने रब से शिकायत नहीं बल्कि अपना दिल खोला। उसने कहा, या अल्लाह, मेरी कमजोरी को मेरी हार मत बनाना। सुबह उसने फिर काम की तलाश शुरू कर दी। कई दुकानों पर गया मगर हर जगह निराशा मिली। कहीं अनुभव कम बताया गया, कहीं मजदूरी बहुत कम थी। एक शाम वह मोहल्ले की मस्जिद के बाहर बैठा था। वहाँ एक बुजुर्ग रोज़ नमाज के बाद बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने आमिर को उदास देखा और पास बुला लिया। बेटे इतना परेशान क्यों बैठे हो? आमिर ने अपनी पूरी परेशानी उनके सामने रख दी। बुजुर्ग ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने उसे सब्र और भरोसे का मतलब समझाया। उन्होंने कहा, दुआ का मतलब केवल मांगना नहीं होता, दुआ का मतलब अपने रब पर भरोसा करना भी होता है। कभी जवाब तुरंत मिलता है, कभी सही समय पर मिलता है। उस दिन आमिर के भीतर एक छोटी सी उम्मीद जागी। उसने फैसला किया कि वह अपनी कोशिश नहीं छोड़ेगा। वह हर सुबह नमाज के बाद रोजगार की तलाश करता। कुछ दिनों बाद उसे एक अनाज व्यापारी के यहाँ काम मिला। मजदूरी पहले से थोड़ी अधिक थी मगर काम बहुत कठिन था। आमिर ने फिर भी उसे अल्लाह की तरफ से अवसर माना। वह बोरे उठाता, हिसाब लिखता और दुकान साफ करता। कुछ महीनों में मालिक को उसकी ईमानदारी पसंद आने लगी। एक दिन दुकान में हिसाब करते समय बड़ी गलती सामने आई। किसी ग्राहक से अतिरिक्त रकम ली गई थी। आमिर चाहता था तो उस पैसे को चुपचाप रख सकता था। उसके घर में उस समय पैसों की बहुत ज़रूरत थी मगर उसने तुरंत रकम अलग कर दी। मालिक ने पूछा, तुमने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? आमिर ने सर झुका कर कहा, क्योंकि जो मेरा नहीं उसमें मेरे घर की बरकत नहीं हो सकती। मालिक कुछ देर उसे देखता रहा और फिर बोला, आमिर, आज तुमने पैसे नहीं अपना किरदार बचाया है। उस दिन मालिक ने उसकी मजदूरी बढ़ा दी। आमिर की ज़िंदगी धीरे धीरे संभलने लगी मगर कहानी अभी बाकी थी। एक रात उसकी छोटी बहन ने उससे एक बात कही। वह पढ़ाई छोड़कर घर की मदद करना चाहती थी। आमिर ने उसकी बात सुनकर तुरंत उसे रोक दिया। तुम पढ़ोगी, तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। बहन ने पूछा, लेकिन भैया घर के हालात तो देख रहे हो। आमिर मुस्कुराया और बोला, हालात हम नहीं बनाते बेटा, हम मेहनत करते हैं और फैसला हमारा रब करता है। उस रात उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बहन की फीस में दिया, कुछ हिस्सा घर के खर्च में रखा और थोड़ा माँ को दिया। माँ ने पैसे देखे तो उसकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा अपने लिए भी कुछ रख लिया कर। आमिर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अम्मी, आपकी दुआ मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक नया इम्तिहान सामने आया। उसके पिता ने वर्षों पहले एक रिश्तेदार से रकम ली थी। गलतफहमी के कारण वह रकम वापस नहीं हो पाई थी। रिश्तेदार अब नाराज़ था और रिश्ते में दूरी बढ़ गई थी। आमिर ने पिता से पूरी बात पूछी तो उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, बेटा मैंने गलती की थी मगर डरता रहा। आमिर ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब डरने का नहीं,
अपनी गलती सुधारने का समय है। उसने अपनी जमा रकम में से कुछ पैसा निकाला, फिर रिश्तेदार के घर जाकर पूरी बात उसके सामने रखी। उसने माफ़ी मांगी और बाकी रकम देने का वादा किया। रिश्तेदार ने गुस्से में कहा, इतने वर्षों बाद याद आई तुम्हें? आमिर ने सर झुका लिया और बोला, देर हुई मगर हम रिश्ते को हमेशा के लिए नहीं खोना चाहते। उसकी सच्चाई ने रिश्तेदार के दिल को छू लिया। उसने पुरानी नाराज़गी छोड़ दी और पिता को माफ़ कर दिया। वापस आते समय आरिफ की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आया कि रिश्ते केवल खुशियों से में नहीं बचाए जाते, कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए अपना अहंकार भी छोड़ना पड़ता है। कुछ दिन बाद आमिर को व्यापार सीखने का अवसर मिला। उसने मालिक से विनम्रता से काम सीखने की इच्छा जताई। मालिक ने उसे धीरे धीरे दुकान का हिसाब सिखाना शुरू किया। 1 वर्ष में आमिर पहले जैसा मजदूर नहीं रहा। अब लोग उसकी ईमानदारी और समझदारी की तारीफ करते थे। फिर भी वह अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूला था। वह अक्सर उसी मस्जिद के बाहर बैठ जाता था जहाँ कभी वह अपनी बेबसी लेकर बैठा करता था। उसे याद आया कैसे उसने वहाँ रोकर दुआ की थी। एक दिन वही बुजुर्ग उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, अब भी कोई शिकायत बाकी है? आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अब मुझे अपनी शिकायत पर शर्म आती है। बुजुर्ग ने पूछा, क्यों? आमिर की आंखें नम हो गई और उसने कहा, मैं जल्दी चाहता था जबकि मेरा रब मेरे लिए बेहतर चाहता था। फिर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात समझी। जिस नौकरी को खोना उसे उस समय बर्बादी लगा था, वही घटना उसे बेहतर काम और बेहतर इंसानियत तक लाई थी। जिस कमी को वह सजा समझता रहा, उसी कमी ने उसे माँ बाप की कद्र करना सिखाया। जिस देर को वह अपनी बदकिस्मती मानता रहा, उसी देर ने उसके अंदर सब्र और भरोसा पैदा किया। मगर अल्लाह की तरफ से अभी एक और दरवाज़ा खुलना बाकी था। व्यापारी ने एक दिन आमिर को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, दुकान अब तुम्हें संभालनी होगी। आमिर कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन कभी आएगा। मगर उसने सबसे पहले अपनी माँ को यह खबर सुनाई। माँ ने सजदे में जाकर अपने रब का शुक्र अदा किया। फिर बेटे से बोली, देखा बेटा, दुआ कभी बेकार नहीं जाती। आमिर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, अम्मी, मैंने बहुत जल्दी हार मान ली थी। माँ ने उनके सर पर हाथ रखा, कहा, बेटा, कभी कभी जवाब देर से मिलता है ताकि इंसान तैयार हो सके। समय बीतता गया। आमिर ने दुकान को ईमानदारी से संभाला। उसने किसी गरीब ग्राहक को कभी अपमानित नहीं किया। जिसके पास कम पैसे होते उसे भी सम्मान से सामान देता। कभी कोई बुजुर्ग पैसे कम पड़ने पर परेशान होता तो आमिर कहता, जब हो सके तब दे दीजिएगा। वह जानता था इंसानियत केवल बड़े कामों का नाम नहीं, किसी दुखी इंसान को सम्मान देना भी नेक अमल है। एक दिन एक युवक दुकान पर आया और सामान मांगा। उसके कपड़े साधारण थे और जेब में पैसे बहुत कम थे। आमिर ने उसे देखकर अपने पुराने दिन याद कर लिए। उसमें सामान दिया और कहा, बाकी पैसे बाद में दे देना। युवक की आंखें भर आई और उसने पूछा, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मुझ पर भरोसा क्यों किया? आमिर मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी किसी अनजान की मेहरबानी से संभला था। वह युवक चला गया, मगर जाते जाते एक बात कह गया, अल्लाह आपको वह दे जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आमिर ने उस दुआ को दिल से लगा लिया। उसे नहीं पता था वही दुआ उसके जीवन में नया मोड़ लाएगी। कुछ समय बाद उसकी बहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। घर में पहली बार ऐसा दिन आया जब उसके चेहरे खिले थे। पिता ने बेटे को पास बुलाकर भावुक होकर कहा, तूने हमारा घर पैसों से नहीं अपने किरदार से संभाला है। आमिर ने पिता के हाथ चूम लिया और कहा, अब्बा, यह सब मेरे रब की रहमत है। फिर उसने माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर आपने मुझे सब्र ना सिखाया होता तो मैं टूट जाता। माँ ने कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया बेटा, अल्लाह ने तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना सिखाया। उस रात आमिर फिर उसी मस्जिद के बाहर बैठा था। आसमान शांत था और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसने दोनों हाथ उठाए और बहुत देर तक दुआ करता रहा। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया और रो पड़ा। उसे याद आया कि उसने कभी अल्लाह से शिकायत की थी। आज वही इंसान अल्लाह की हर देरी में भलाई देख रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से दूर मत करना, मेरी कमाई को हलाल रखना और मेरे दिल को साफ रखना। मेरे माँ बाप की इज्जत करने वाला हमेशा बनाए रखना। दुआ पूरी करके वह उठने लगा तो उसके नज़र सामने पड़ी वहीं
वही युवक खड़ा था जिसे उसने कुछ महीने पहले सामान दिया था, मगर इस बार उसके हाथ में एक कागज़ था। युवक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आमिर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? उस युवक ने बताया उसे एक अच्छे व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। उसने कहा कि आमिर की छोटी सी मदद ने उसे हिम्मत दी थी। अब वह अपनी पहली कमाई लेकर आया था। उसने आमिर के हाथ में पैसे रखने चाहे। आमिर ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया और मुस्कुराया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अपना काम ईमानदारी से करना। युवक के आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, आपने मुझे सामान नहीं उम्मीद दी थी। आमिर ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें नम हो गई। उसे समझ आया कि अल्लाह की रहमत कितने रास्तों से आती है। कभी रोज़गार बनकर आती है, कभी सब्र बनकर आती है, कभी किसी माँ की दुआ बनकर आती है, कभी किसी गरीब की मुस्कान और कभी देर बनकर आती है ताकि इंसान बेहतर बन सके। आमिर ने अपनी ज़िंदगी में एक बात हमेशा के लिए समझ ली, हर बंद दरवाज़ा अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं होता। कभी कभी बंद दरवाज़ा हमें गलत रास्ते से बचाता है। कभी देर इसलिए होती है क्योंकि इंसान अभी तैयार नहीं होता, और कभी अल्लाह उस चीज़ से बेहतर देने वाला होता है जिसके लिए इंसान रातों को रोकर दुआ करता है। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और एक बात लिखी, मैंने जिस चीज़ को देर समझा वह मेरे रब की तैयारी थी। फिर उसने डायरी बंद की और मुस्कुरा कर आसमान देखा। उसके पास अब दौलत से ज़्यादा एक अमूल्य चीज़ थी। वह चीज़ थी अपने रब पर पूरा भरोसा। और उस दिन उसे अपनी माँ की बात पूरी तरह समझ आई, अल्लाह ने सचमुच देर की थी मगर सबसे बेहतर दिया था। इस्लामी सीख, सच्चा सब्र यह है कि देर में भी अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखें। हलाल को कभी मजबूरी में हराम से ना बदलें, क्योंकि बरकत अल्लाह देता है। दुआ करते रहें, नेक अमल करते रहें और माँ बाप की इज़्ज़त करें।